नमस्कार, बहुत स्वागत है बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में धुआंधार प्रचार चल रहा है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के शिवालिक नगर पहुंचकर रोड शो किया। बीजेपी प्रत्याशी राजीव शर्मा के समर्थन में निकाले गए रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। शिवालिक नगर शिव मंदिर से टिहरी विस्थापित कॉलोनी तक जोरदार रोड शो निकाला गया। कई जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का फूल बरसाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भी रोड शो गाड़ी से लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और कहा बीजेपी को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि नगर निकाय चुनाव में सभी निकायों पर बीजेपी का बोर्ड बनने जा रहा है। चाहे केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना हो या राज्य में डबल इंजन की सरकार बनानी हो, सब में अपना आशीर्वाद दिया है। आज मैं प्रदेश के अनेक स्थानों पर जा चुका हूं। लोगों के बीच में जिस प्रकार से उनका समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि देवभूमि के लोग निकायों में भी भाजपा की सरकार बनाएंगे, ट्रिपल इंजन लगाएंगे और तेज गति से जो विकास है उसको गति प्रदान करने में सभी जगह बोर्ड भाजपा के बनाएंगे, पार्षदों को भी जिताएंगे। नगम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, चुनाव अभियान में पूरा जोर लगा रहे हैं। देहरादून में सीएम धामी कार्यकर्ताओं से मिले और उन्हें जीत का मंत्र दिया। देहरादून के रायपुर में सीएम कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। साथ ही देहरादून में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल भी मौजूद रहे। इसके साथ ही विधायक उमेश शर्मा काऊ भी यहाँ पर मौजूद रहे। सीएम कार्यकर्ताओं में काफी जोश भरते दिखे और कहा कि बीजेपी बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। देहरादून की जीत को कार्यकर्ताओं की रिकॉर्ड तोड़ जीत बनाना है, ये सभी बातें कही गई। सीएम पुष्कर धामी ने कोटद्वार में भी चुनाव प्रचार किया। उन्होंने बीजेपी के मेयर प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत के समर्थन में विजय संकल्प जनसभा की। मालवीय उद्यान में भी आयोजित की गई जनसभा में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी समेत सभी 40 पार्षद प्रत्याशी मौजूद रहे। साथ ही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और लैंसडॉन विधायक भी जनसभा में मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि पिछली बार कोटद्वार में बीजेपी की सरकार न होने से कोटद्वार नगरीय क्षेत्र में विकास की रफ्तार रुक गई थी, लेकिन इस बार जनता ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। देखिए, नगर निगम कोटद्वार में भारी उत्साह है लोगों में और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं श्री शैलेंद्र रावत जी, उनका एक लंबा अनुभव रहा है। समाज सेवा उन्होंने समर्पण भाव से की है, इसलिए ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे और यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार लगेगी। नगर निगम कोटद्वार में सभी वार्ड मेंबर भी जीतेंगे और ये जीत ऐतिहासिक होगी। सर, ये यूसीसी कब तक लागू? 26 जनवरी को? बहुत जल्दी, इसी माह। इससे पहले सीएम धामी ने टिहरी में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की और लोगों से बीजेपी के लिए वोट की अपील की। इसके साथ ही सीएम ने कहा, प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। निकाय में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, जिससे 3 गुना विकास होगा और ट्रिपल इंजन की सरकार विकास की गारंटी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने पौड़ी में प्रचार किया। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नेगी के लिए जनता से वोट मांगे गए। हरक सिंह ने कांग्रेस समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। हरक ने कहा कि प्रदेश के नगर निकाय चुनाव से कांग्रेस शानदार प्रदर्शन करेगी और 2027 को भी कांग्रेस अपने पाले में लेकर आएगी। हरक सिंह ने कहा कि पौड़ी में अधिकारियों को बैठाने को लेकर वो जल्द ही बड़ा आंदोलन भी करेंगे। हजारों लोगों ने बलिदान दिया इस राज्य के लिए। आज उनकी आत्मा का सवाल है कि उनकी उत्तराखंड के आंदोलन की धरती पर अब कांग्रेस एक परिवर्तन के रूप में यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष जीतकर एक संदेश जाना चाहिए पूरे गढ़वाल में, पूरे उत्तराखंड में कि नहीं, अब उत्तराखंड आंदोलन की धरती पौड़ी ने परिवर्तन करने का मन बना लिया है और ये परिवर्तन के लिए पौड़ी से चलेगी और ये पूरे उत्तराखंड में फैलेगी। ऋषिकेश नगर निगम में चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। गुरुवार को निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थन में लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने
भारी भीड़ जुटाई और इसकी काट में शुक्रवार को बीजेपी ने बिहार मूल के प्रत्याशी शंभू पासवान के समर्थन में गढ़वाली गायक मंगलेश डबराल का कार्यक्रम करवाया। बीजेपी के इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी आए। ऋषिकेश में नाच गाने की राजनीति पर लोग चुटकी ले रहे हैं और अब निगाहें कांग्रेस की तरफ हैं कि क्या पार्टी प्रत्याशी दीपक जाटव भी किसी गायक का सहारा लेंगे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल चुनाव प्रचार करने के लिए सेलाकुई और हरबतपुर पहुंचे और यहां पर वैश्य समाज के साथ बैठक की। मंत्री ने बीजेपी प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में शहरों में बेहतर काम हुआ है, लिहाजा ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए बीजेपी के पक्ष में वोट करें। इस प्रकार से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी की सरकार के द्वारा अनेकों कार्य मेरे शहरी विकास विभाग में किए गए। स्वच्छता की बात करें, सफाई की बात करें, नाली की बात करें, पथ प्रकाश की बात करें, शौचालय की बात करें, स्वनिधि की बात करें और उसी के साथ साथ जो हमारे यहाँ अन्य काम हमारे इन निकायों में हुए हैं। कांग्रेस में बड़े नेताओं की ब्लैकमेलिंग अब बर्दाश्त नहीं होगी, ये बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कह रहे हैं। लेकिन बड़े नेताओं पर अनुशासन की चाबुक चलाएगा कौन? क्योंकि अनुशासन को तार तार करने वाले कुछ बड़े नेताओं पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी में बड़े नेता मन मुताबिक फैसले करते हैं। नेता कई बार खुद को पार्टी से बड़ा समझने लगते हैं। कांग्रेस में इस वक्त सबसे बड़ा उदाहरण पिथौरागढ़ का है, जहां कांग्रेस विधायक मयूख मेहर कांग्रेस उम्मीदवार के बजाय बागी उम्मीदवार के साथ खड़े हैं। लेकिन अब तक विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पार्टी हाईकमान के फैसले का इंतजार कर रही है, पर सवाल है कि प्रदेश में विधायक इस तरह फैसले करेंगे तो कार्रवाई क्या सिर्फ छोटे नेताओं पर होगी? बड़े नेता अपनी राजनीति क्या करते रहेंगे? कुछ इसी तरह कोटद्वार में कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी भी प्रचार में नहीं दिख रहे और पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। तो इन नेताओं पर प्रदेश संगठन क्यों कार्रवाई नहीं करता ताकि कार्यकर्ताओं में मजबूत नेतृत्व का मैसेज जाए? और दूसरा, वो अपने को भगवान के बराबर मानना, ऐसे रावण और कंस ने भी किया था कि मैं भगवान हूं और उनका अंत हुआ। मुझे लगता है कि अब वहां भी यही होगा। अब राजनीतिक अंत उनका सुनिश्चित है, ऐसा मेरे को मानना है। और जहां तक आप कार्रवाई की बात करें तो टेक्निकल होता है विधायक के संग कार्रवाई करना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। जो और घटनाएं हो रही हैं, अब चुनाव के बाद सारी चीजें पता चलेगी कहाँ कौन क्या कर रहा है, तो निश्चित ही उसमें काम करेंगे। हमको कैडर को मजबूत करना है। हम नहीं चाहते कि बार बार ब्लैकमेलिंग हो और पार्टी को कोई ब्लैकमेल करे। देहरादून, ऋषिकेश समेत प्रदेश में कई जगह कांग्रेस ने बागियों और विरोधियों को बाहर किया। तो क्या बड़े नेताओं के लिए अलग और छोटे कार्यकर्ताओं के लिए अलग अलग नियम होना ठीक है? जहां पर बागी होकर चुनाव लड़ने की बात है वो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है और मैं समझता हूं कि प्रदेश नेतृत्व ने उसे हाईकमान के संज्ञान में जरूर जहां जहां भी जो भी अनुशासनहीनता है, चाहे छोटे स्तर पे हो बड़े स्तर पे, डाली होगी और मेरे ख्याल से समय रहता है उसका निर्णय भी हाईकमान करेगा जरूर। कार्रवाई होनी गलती है तो कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, नियम छोटा हो या बड़े, सब पे समान रूप से लागू होने चाहिए। हरियाणा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने अब तक कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे में वही उत्तराखंड की प्रभारी सैलजा बड़े नेताओं पर क्या कार्रवाई करेंगी, आसानी से समझा जा सकता है। ऐसे में करण माहरा भले ही कहें कि ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन मैसेज कार्यकर्ताओं को तभी जाएगा जब बड़े नेताओं पर एक्शन होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। रामनगर में निकाय चुनाव के लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के रणजीत रावत गुट ने हरीश रावत गुट के प्रत्याशी मोहम्मद अकरम के एक प्रचारक को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया है। दूसरी तरफ उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी मदन जोशी पर अस्पताल के पीपीपी मोड की पैरवी करने की बात कही और कहा कि बीजेपी प्रत्याशी का अस्पताल संचालक से गठजोड़ चल रहा है। मेरा निराशा है और उनसे वहां पर जो है तकरीर कराई गई, कौम को इकट्ठा होने की बात कही गई। तथ्य यह है कि वो सैयद मरेसा भाजपा के एजेंट के तौर पर काम करते हैं और कई कार्यक्रमों में
भाजपा का पट्टा लगाए हुए उनकी फोटो इंटरनेट पे है। पिथौरागढ़ में निकाय चुनावों की बाजी आधी आबादी के पास है और यहां पर डीडीहाट नगर पालिका को छोड़कर सभी निकायों ने पुरुष वोटर के मुकाबले महिला वोटर की संख्या ज्यादा है। ऐसे में मुख्य मुकाबले में शामिल बीजेपी और कांग्रेस में महिलाओं के मुद्दे पर सियासत तेज है। निकाय चुनाव का रण अंतिम दौर में पहुंचने को है। ऐसे में शहर की सरकार पर काबिज होने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। राष्ट्रीय दलों के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार भी हर वर्ग को लुभाने में जुटे हैं, लेकिन पिथौरागढ़ में सत्ता की चाबी महिलाओं के पास है। असल में यहाँ 1 नगर निगम और 4 नगर पालिका के साथ 1 नगर पंचायत है। ऐसे में 6 निकायों में 5 पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। बीजेपी को भरोसा है कि जिस तरह महिलाओं ने केंद्र और राज्य के चुनाव में उन पर भरोसा जताया था, ठीक उसी तर्ज पर निकायों में भी महिला वोटर्स कमल का साथ देंगी। जिस तरह उन्होंने हमें लोकसभा में और विधानसभा में जो हमारी जीत का एक प्रमुख आधार बना है वो महिला वोटर का बना है, उसी तरह हमें पूर्ण विश्वास है क्योंकि जो महिलाओं के वोट हैं वो बिकाऊ भी नहीं होते, वो देखते हैं कि किस प्रकार से प्रत्याशी है। पिथौरागढ़ नगर निगम में जहां महिला वोटर्स 19,866 हैं, वहीं पुरुष वोटर्स की संख्या 19,337 है। धारचूला नगर पालिका में महिला वोटर 2,344 हैं, जबकि पुरुषों की संख्या 2,216। वहीं गंगोलीहाट नगर पालिका में भी महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले करीब 100 आगे है। कुछ ऐसा ही हाल बेरीनाग और मुंसियारी का है, जबकि डीडीहाट नगर पालिका में 1843 महिलाओं के मुकाबले 2020 पुरुष वोटर हैं। कांग्रेस का दावा है कि महिला हिंसा, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर महिला वोटर्स उनके पक्ष में हैं। महिलाओं के संग अपराध हो रहे हैं, छेड़खानियां हो रही, बलात्कार हो रहे, मर्डर हो रहे। बीजेपी के शासन में बहनें कभी नहीं बोलेंगी। इनकी रसोई महंगी हो गई, राशन महंगा हो गया। सारी बहनों के जो बच्चे हैं, पढ़ी लिखी बेटी, पढ़ी लिखा बेटा आज घर में बेरोजगार है। पिथौरागढ़ में महिलाओं का साथ किसको मिलेगा ये तो कह पाना फिलहाल कठिन है, लेकिन सभी उम्मीदवार महिलाओं को पाले में लाने के लिए तमाम मुद्दों के सहारे चुनावी मैदान में हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार में नगर निकाय चुनावों को लेकर पुलिस ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। ज्वालापुर क्षेत्र में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस और पीएससी के जवानों ने कस्साबाद मोहल्ला से घास मंडी तक फ्लैग मार्च किया। आपको बता दें कि 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। वोटिंग और मतदान प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ ना हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। शहर के सटीक समीकरण में आज बात होने जा रही है कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी की, और यहां पर मेयर की रेस में 10 प्रत्याशी हैं। चुनावी शोर अपने चरम पर है। आखिर क्या है यहां का चुनावी गणित, इस रिपोर्ट में देखिए। कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम हल्द्वानी है और यहाँ इन दिनों खूब चुनावी शोर है। 2013 में हल्द्वानी पालिका के नगर निगम बनने के बाद से ही यहाँ लगातार 2 बार से मेयर पद पर बीजेपी का कब्जा है। 60 वार्ड वाले इस नगर निगम में 2,42,000 से ज्यादा वोटर हैं, जिसमें 1,23,540 पुरुष वोटर हैं, जबकि 1,18,931 महिला मतदाता हैं, जिसमें से करीब 35,000 मुस्लिम मतदाता हैं। इस बार बीजेपी ने गजराज सिंह बिष्ट को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने ललित जोशी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही यूकेडी बीएसपी के अलावा 6 निर्दलीय भी चुनावी मैदान में हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन किया है, जिसके बाद मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है। मेरी इच्छा है कि हल्द्वानी के अंदर स्मार्ट स्कूल बने। जो बाहर से हमारे पर्वतीय क्षेत्र से बहुत सारे छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, उनके लिए यहाँ लगभग 1,000 छात्र छात्राओं के लिए एक हॉस्टल बने, जो यहाँ रह के सस्ती जो उनको रहना सस्ता हो सके। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि जो अभी निगम में नए जो 20 वार्ड जुड़े हैं, उन वार्डों में भी जगह जगह पे सुलभ शौचालय बने और उन वार्डों में कुछ ऐसी प्राथमिकता हो कि वहाँ के जो छोटे मोटे काम हैं
वहीं पर वो करा दिए जाएं, इस प्रकार की कोई व्यवस्था वहाँ पर बनाएंगे। मैं तो चाहता हूँ कुसुमखेड़ा के अंदर एक छोटा ऑफिस बनना चाहिए नगर निगम का, जिससे कि बहुत छोटे छोटे लोग आते हैं वहाँ से एक दिन पूरा खराब करते हैं, वहाँ उनका वहीं का वहीं उनके सर्टिफिकेट, उनका आधे कामों का निस्तारण वहीं हो जाएगा। मैं चाहता हूँ एक ब्रांच उसकी वहाँ भी खुलनी चाहिए। मैं ये भी चाहता हूँ कि शहर में जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हुई है, इनका पुनर्वास होना चाहिए। मैं ये भी चाहता हूँ कि शहर इसका वैकल्पिक मार्ग एक बनना चाहिए, इस मार्ग से कुछ नहीं होगा। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में चारों ओर चुनावी शोर है। ऐसे में जनता भी नई उम्मीद लगा रही है। नए वार्डों में बिजली पानी की व्यवस्था तो हुई है, पुराने वार्डों में भी रोड चौड़ी और सुंदर बनाई जा रही है। साथ ही सिटी पार्क, चिल्ड्रन पार्क और ओपन जिम भी पिछले सालों में बने हैं। लेकिन नए वार्डों में सार्वजनिक शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था, कम्युनिटी हॉल, सीवर जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान होना बाकी है और लोग भी इन चीजों की डिमांड कर रहे हैं। सीवर लाइन की दिक्कतें हैं, वो सब चीज़ें ठीक हों, इसके आधार पर और बाकी जनता जिसको चाहे वो मेयर बनेगा हल्द्वानी का, जिसको वोट करेंगे। अपना पाँव ऊपर करके चलना पता है कीचड़ में, ऐसा कीचड़ है पर बसड्डा, ऐसा हाल है। कोई पार्टी बोलते हैं, सब आते हैं और हमारी तरफ से कोई भी सरकार बनाओ, लेकिन हल्द्वानी में शौचालय बनना चाहिए जगह जगह पर, और गर्मियों में के लिए आरओ लगना चाहिए, हर जगह जगह पर आरओ लगना चाहिए पानी। यही हमारा वो है। मैं चाहती हूँ जो मेयर और पार्षद बने वो सिर्फ जनता की जो समस्याएं हैं उन्हें सिर्फ सुने न, उनकी समस्याओं का समाधान भी करें। जैसे कि शहर में महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था, जो शहर में जगह जगह आवारा पशु घूमते हैं जिससे अनेक दुर्घटनाएं होती हैं, उससे लोगों की समस्याओं का समाधान हो। और जो भी सफाई है, जैसे शहर में जगह जगह खुली नालियां हैं जिससे मच्छर वगैरह होते हैं, लोगों को कई बीमारियां होती हैं, उन समस्याओं का समाधान हो। जाहिर है लोग नए पार्षदों और महापौर से अच्छी खासी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। इसके लिए लोगों की अपनी अपनी पसंद भी है। लिहाजा जिस हल्द्वानी का गणित हमेशा त्रिकोणीय रहा, वो इस बार सीधे मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। बीजेपी जहां अपने 2 बार की मेयर सीट बचाने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस कुमाऊं का मैदान जीतकर नया इतिहास लिखना चाहती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। 2 फरवरी को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय होगी, तो इसके साथ ही 2025 की चारधाम यात्रा की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ और केदारनाथ में चल रहे मास्टर प्लान के कामों को मॉनिटर करने वाले हैं। एक रिपोर्ट देखिए। हर साल वसंत पंचमी पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान होता है। 2 फरवरी के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 5 फरवरी को बड़ी बैठक ऋषिकेश में होगी। गढ़वाल कमिश्नर और मुख्यमंत्री के सचिव विनय शंकर पांडे के मुताबिक बैठक में गढ़वाल के सभी जिलों के डीएम, डिपार्टमेंट हेड और स्टेक होल्डर्स भी शामिल होंगे, ताकि वक्त रहते सारी तैयारी पूरी की जा सके। 5 फरवरी को मीटिंग से पहले चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग के डीएम को जिले में मीटिंग करने को कहा गया है, ताकि यात्रा से जुड़े लोगों की बात आ सके। तो 15 दिन बाद खुद गढ़वाल कमिश्नर तीनों जिलों में यात्रा की तैयारी जांचने जाएंगे। शासन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस है। 5 फरवरी को हमने पहली बैठक इसकी बुलाई है ऋषिकेश में, जिसमें सभी संबंधित जिलों के जिलाधिकारी और स्टेक होल्डर्स, टूर ऑपरेटर्स, होटल व्यवसायी सभी के साथ विचार विमर्श होगा। पिछले साल की यात्रा में क्या दिक्कतें आई, कहां पर हमसे कमियां रह गईं, हम इस यात्रा को और कितना बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या निर्माण कार्य होने हैं, कौन से निर्माण कार्य चल रहे हैं, कितनी गति से पूरे करने हैं, इन सभी पहलुओं पर विचार विमर्श होगा। चारधाम यात्रा के 2 धामों में चल रहे काम की मॉनिटरिंग पीएमओ करता है। तो 28 जनवरी को देहरादून आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मॉनिटरिंग करेंगे और बद्रीनाथ, केदारनाथ मास्टर प्लान का काम कहां तक पहुंचा, ये भी प्रधानमंत्री देखेंगे। वहीं चारधाम में यात्रियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, ये काम चारधाम यात्रा परिषद करेगी, जो जल्द काम शुरू करेगी। यात्रा के मार्गों को इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो। चारधाम यात्रा परिषद के गठन पर भी विचार विमर्श चल रहा है
और अभी पिछले दिनों इसके स्टेक होल्डर्स की बहुत बड़ी बैठक भी यहाँ पर आयोजित की गई थी अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में, जिसमें करीब 100 से अधिक तो हमारे तीर्थ पुरोहित गण सम्मिलित हुए थे और होटल व्यवसायी और डंडी कंडी घोड़ा खच्चर सभी लोगों से बात की गई और बड़े ही खुले हृदय से उनके सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं। लोगों के सुझाव। चारधाम यात्रा का हर साल आयोजन पहचान के साथ चुनौती भी है, क्योंकि साल दर साल यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस बार रजिस्ट्रेशन से लेकर धामों में दर्शन तक का काम आसानी से हो, कपाट खुलने की तारीख के ऐलान के साथ ही चारधाम यात्रा का काम शुरू हो जाएगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और चलिए अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। बीजेपी नेता देवेंद्र भसीन ने ऋषिकेश में संकल्प पत्र जारी किया और कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार बनने जा रही है। उत्तरकाशी में बीजेपी ने आज संकल्प पत्र जारी किया और शहर के लिए कई वादे किए। रुद्रप्रयाग पहुंचे कांग्रेस नेता धीरेन्द्र प्रताप ने बीजेपी के घोषणा पत्र को मुद्दा विहीन करार दिया। पिथौरागढ़ में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने एक मीटिंग की। इस दौरान अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव पूरा कराने के लिए रुद्रप्रयाग में अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। उत्तराखंड नेशनल गेम्स की मशाल और शुभंकर उत्तरकाशी पहुंचे। यहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। हरी झंडी दिखाकर आगे रवाना किया गया। पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में देहरादून ने पिथौरागढ़ को मात दी। सोनप्रयाग त्रियुगी नारायण हाईवे पर एक ट्रक बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। उत्तरकाशी में 10 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को बडकोट पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बद्रीनाथ धाम समेत औली में जमकर बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहां पहुंचे। सुबह शाम के तापमान में भारी गिरावट के बाद भी सैलानी पहाड़ घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। जोशीमठ औली रोड पर भी बर्फ की सफेद परत दिखाई दे रही है, जिससे गाड़ियों का आना जाना फिलहाल बंद है। हालांकि सैलानी काफी खुश हैं। यूपी से आए हैं और यहाँ पूरे स्टाफ के साथ आए, अपने पूरे फ्रेंड के साथ। गाड़ी हमने नीचे खड़ी करी है, आगे पैदल जा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो। गाड़ी हमारी गिर रही है, अचानक गिरी है सडनली सुबह को ही। हम गाड़ी नीचे खड़ी करके आए हैं, अपनी पैदल आए हैं हम ऐसे। कितना अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया मजा आ रहा फुल यहाँ पे एकदम। उत्तरकाशी के केदारकांठा ट्रैक में बड़ी संख्या में पर्यटकों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी बीच केदारकांठा ट्रैक पर पहुंचे पर्यटकों को बर्फबारी के दीदार हुए, जिससे पर्यटक काफी उत्साहित नजर आए, बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह बर्फबारी के बीच बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।